A man came to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and claimed that a certain person had stolen his camel. He also had two witnesses. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, before to decide something, इससे पहले कि उस मुकदमे का फैसला सुनाया जाता, because there is a witnesses available, चोरी का माल भी था और जिसको नामजद किया गया था वो भी मौजूद था। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया कि you have something to say. That person pleaded in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, O Messenger of Allah, please bring the camel and ask it who the thief is. या रसूल अल्लाह, उस सहाबी रसूल थे, कहा मुझसे ना पूछे, आप ऐसा करें इस ऊंट से पूछ लीजिए कि बता तेरा मालिक कौन है। Look at the belief and aqida of that sahabi, that he know that in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam I am. मेरे आका ने अगर इरशाद फरमा दिया, क्योंकि सहाबा किराम अपनी आंखों से देखते थे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर स्टैंड करते हुए, जमीन पर खड़े होकर चांद को, मून को इशारा करते उसे कट कर दिया करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात वो है, सहाबा किराम ने अपनी आंखों से देखा था कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दरख्तों को इशारा फरमाया करें तो दरख्त जमीन को चीर कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर हो जाएं। मेरे आका वो हैं, जब मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की नमाज जाए, दुआ के लिए हाथ उठाएं तो सूरज को वापस पलटा दिया करते हैं। तो वो जानते थे ज्यादा विटनेस के चक्कर में, ज्यादा जिसको कहना आर्ग्यूमेंट के चक्कर में जाने की जरूरत ही नहीं है। नबी पाक से ही अर्ज कर दिया, हुजूर आप ही पूछ लीजिए इस कैमल से कि थीफ कौन है, मालिक कौन है, अल्लाह गनी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had the camel brought and asked it, O camel, who am I? The camel answered in eloquent language, You are Allah's true messenger. Then प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो और क्या अर्ज करता है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, do not amputate the hand of the accused, because the claimant and witnesses are all hypocrites. They are his enemies and have conspired against him in order to see him in pain. O Messenger of Allah, they actually hate you. After hearing this, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked that companion, जब ये सारा माजरा खुल गया, वो ऊँट ही कहता है, या रसूलल्लाह ये झूठे हैं, जिसे पकड़ कर लाए हैं यही मेरा मालिक है। अल्लाह गनी, जरा गौर कीजिए, एक बड़ी रुसवाई, क्योंकि हाथ काटने थे। तो wherever they go, जहां भी वो जाते, चोर के नाम से, थीफ के नाम से पहचाने जाते, because there is no hands. तो वो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी से पूछा, करम नवाजी देखें, आका इरशाद फरमाते हैं सहाबी कि तुम्हारा for what good deed did Allah Azza wa Jal save your hand from amputation? तुम्हारा ऐसा कौन सा नेक अमल है जो तुम हाथ कटने से बच गए, जिल्लत से बच गए? अब यहाँ भी एक बड़ी लतीफ सी, बड़ी खूबसूरत सी ब्यूटीफुल बात है कि करम तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मौजज़ा तो प्यारे आका ने दिखाया। नबी पाक ने ऊंट से बात की, कैमल से बात की, उसने रिप्लाई दिया, मगर पूछ सहाबी से रहे तेरा कौन सा नेक अमल है? और ये कितनी खूबसूरत बात है। शायर लिखते हैं ना, आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। करम भी खुद फरमाया, पूछ भी खुद रहे कि तेरा कौन सा नेक अमल है। अल्लाह गनी, वो सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला ने रिप्लाई क्या दिया? ही आंसर्ड, O Messenger of Allah, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I do not have any big deed other than I frequently recite durood upon you, no matter what I am doing. बस और कोई अमल तो याद नहीं, आपकी जात पर कसरत से दुरूद पढ़ता। Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, always continue to do this. The way Allah saved your hand from amputation due to this deed in this world, He will also save you from the fire of hell. जिस तरह दुनिया में जिल्लत से बच गए हो, आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से बच जाओगे। दुरूद पढ़ते रहना, ये आदत बनाए रहना। खुदारा अपनी आदत बनाइए, अगर दुनिया में भी जिल्लत से बचना चाहते हैं, आखिरत में भी इज्जतें चाहते हैं, दुरूद पाक को अपनी जिंदगी का एक पार्ट बना लीजिए। चलते फिरते, उठते बैठते दुरूद पाक का विर्द